जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 21 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन को देखा जाए। निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। हम लोगों को ये देखना है कि ये दिया गया जो फलन है ये सातत्य है कि नहीं है। और देखिए इसमें पहला जो पार्ट दिया हुआ है f(x) = sin x + cos x है। तो अब चूंकि इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से कोई पॉइंट x = a मान लेंगे। हम x = कोई ज़रूरी नहीं कि आप a ही मानेंगे, आप x = कोई भी पॉइंट रख करके आप x = 1 रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, x = 2 रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, x = k रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम x = a पर, लेकिन एक चीज़ बता दें कि ये जो फलन है ना, ये फलन अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, ये अपने सही रूप में नहीं है। तो इसको हमें सही रूप में पहले कन्वर्ट करना होगा और तब इसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो अब देखिए करते क्या है, इसको सही करने के लिए देखते हैं कि sin x का कोफिशिएंट क्या है। तो sin x का कोफिशिएंट 1 है। फिर देखते हैं कि cos x का कोफिशिएंट क्या है, तो ये भी 1 है। तो sin x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और फिर दोनों के स्क्वायर को हम जोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी ये हो जाएगा √2। √2 से हम करते क्या है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। इसको सही फॉर्म में लाने का यही मेथड है। तो अब ये हो गया f(x) = देखिए हम √2 से मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई बाहर कर देते हैं और डिवाइड अंदर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा sin x × 1/√2 और प्लस ये हो जाएगा cos x और यहाँ भी इंटू हो जाएगा 1/√2। तो ये 1/√2 हो गया। अब देखें यहाँ पर आप देखें √2 से बाहर मल्टीप्लाई किया गया है और √2 से अंदर डिवाइड कर दिया गया है। अब ये हो जाएगा f(x) = √2, ये हो गया sin x और 1/√2 जो है cos π/4 की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा cos π/4 और प्लस हो जाएगा cos x और 1/√2 जो है ये sin π/4 की वैल्यू है। फिर यहाँ देखें ये हो गया f(x) = √2 और देखें फार्मूला sin a cos b + cos a sin b, ये हो जाएगा sin a + b यानी sin x + π/4 हो जाएगा। अब ये जो फलन दिया गया था यह फलन अब जाकर के अपने सही रूप में आया है। अब इसको हमको दिखाना है कि यह सातत्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम कोई पॉइंट लेंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि x = a पर हम चेक करते हैं। तो चलिए x = a पर हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे, ये LHL निकलेगा और इसके लिए हमने आपको बताया था कि x = a - h कर देते हैं और h → 0 कर देंगे। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये आपको लिमिट h → 0 और f(x) हो जाएगा √2 और ये हो गया sin x + π/4। ये जो √2 है इस √2 को हम चाहें तो बाहर भी कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपका √2
और लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन। देखिए यक्स के जगह पर हम a माइनस यच रख देते हैं, तो ये हो गया आपका a माइनस यच और प्लस हो जाएगा पाई बाई 4। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका अंडर रूट 2 और लिमिट h टेंस टू 0 साइन। देखिए इसको हम करते क्या हैं कि a प्लस पाई बाई 4 को एक साथ ले लेते हैं, तो a प्लस पाई बाई 4 और फिर इसको एक जगह ले लेते हैं और माइनस हो जाएगा एच को अलग कर लिए। अब हम यहाँ पर ये रूट 2 और लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ साइन a माइनस बी वाले फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा। ये हो गया साइन a प्लस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा कॉस h माइनस हो जाएगा कॉस a प्लस पाई बाई 4 और फिर ये हो जाएगा साइन h। अब हम यहाँ पर h के जगह पे 0 कर देंगे, तो देखें h के जगह पे 0 करते हैं तो फिर क्या मिलता है, ये हो जाएगा रूट 2 और देखें h के जगह पे हम 0 कर रहे हैं, तो ये है आपका साइन a प्लस पाई बाई 4 और यहाँ देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस ये हो गया आपका cos a प्लस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू जो मिलेगी रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें हम लोगों को लेफ्ट की लिमिट निकल गई, अब हम लोग राइट की लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट की लिमिट रूट 2 साइन a प्लस पाई बाई 4 मिला है, अब हम राइट की लिमिट निकालें, तो चलिए यहाँ से हम RHL करते हैं, राइट हैंड लिमिट, और इसके लिए आपको मालूम है x इक्वल टू a प्लस एच करना होगा और h टेंस टू 0 कर देंगे। फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन रख देंगे, फलन रख देंगे, फलन में रूट 2 था, रूट 2 को हम बाहर कर लेते हैं और फिर ये हो जाएगा आपका साइन x प्लस पाई बाई 4। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, रूट 2 लिमिट h टेंस टू 0 और साइन x के जगह पे a प्लस एच हो जाएगा, तो ये हो गया आपका a प्लस एच प्लस पाई बाई 4। फिर ये मिलेगा आपका रूट 2 और लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया साइन, और देखें यहाँ a प्लस पाई बाई 4 को हम एक साथ ले रहे हैं और फिर h को हम अलग कर दे रहे हैं और फिर इस पे भी फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है रूट 2 और लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहाँ पर साइन a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। फिर देखें यहाँ मिल रहा है आपका साइन a प्लस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा cos h प्लस हो जाएगा cos a प्लस पाई बाई 4 और इनटू हो जाएगा साइन h। अब हम h के जगह पे 0 रख देंगे, तो देखें h के जगह पे 0 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, रूट 2 तो यहाँ रहेगा ही। अब ये हो गया है आपका साइन a प्लस पाई बाई 4 और ये cos 0 की वैल्यू आपको मालूम है 1 होता है और प्लस ये हो जाएगा आपका cos a प्लस पाई बाई 4 और यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और इस प्रकार ये जो वैल्यू है यहाँ लिख दे रहे हैं रूट 2 और ये मिल रहा है आपका साइन a प्लस पाई बाई 4। तो आपने लेफ्ट की जो लिमिट देखा, लेफ्ट की लिमिट
√2 साइन ए प्लस पाई बाई 4 आया, और फिर राइट की भी जो लिमिट है वो √2 साइन ए प्लस पाई बाई 4 आया। तो लिख देंगे यहाँ पर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कथन दिया गया है, ये कथन या ये जो फलन दिया गया है, यह फलन सतत है। लिख देंगे कि अतः दिया गया फलन सतत है। तो संतत या सांतत भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये जो ए पार्ट था, ए पार्ट सॉल्व होता है। अब अगर इसके बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। जैसे ए पार्ट था वैसे ही बी पार्ट है, केवल साइन चेंज हुआ है, चिन्ह चेंज हुआ है। पहले वाले में प्लस था, यहाँ माइनस था। तो जब प्लस वाले को सॉल्व किए थे तो √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 आया था, और जब यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4। और जिस तरह से ए पार्ट को x इक्वल टू ए पर सॉल्व किए हैं, उसी तरह से ये जो बी पार्ट है इसको भी x इक्वल टू ए पर रख करके आप सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल आएगी। तो फिर आप बता देंगे कि दिया गया जो फलन है यह फलन सतत है। तो इसको आप कर डालिएगा। अब हम आपको इसका सी पार्ट बताने जा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो इसको भी हमको सही फॉर्म में करना होगा, ये सही फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। तो फिर देखें एफ एक्स इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किए तो 2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर ये हो जाएगा एफ एक्स इजक्वल टू 1/2, और यहाँ आपको मालूम है ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ साइन 2x का फार्मूला। अब इसके बाद हम यहाँ पर भी x इजक्वल टू कोई पॉइंट, तो यहाँ x इजक्वल टू a लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू a पर हम लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ एल एच एल निकाला जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि x इक्वल टू ए माइनस एच करेंगे, और फिर h टेंस टू 0 कर देंगे। और चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और एफ एक्स की वैल्यू है 1/2, और ये है साइन 2x। अब 1/2 को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया साइन 2। और फिर देखें x के जगह पे हम रख देते हैं a माइनस एच। तो या नहीं तो अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देते अंदर, तो चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका साइन 2a माइनस 2h। और फिर जो है अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें ये हो गया आपका 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर साइन a माइनस b का फार्मूला लगा देंगे। तो फिर देखें क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 2a, और ये हो जाएगा cos 2h, और माइनस हो जाएगा cos 2a, और फिर ये हो जाएगा साइन 2h। फिर यहाँ पे h के जगह पे 0 करेंगे। ये हो गया 1/2, और h के जगह पे 0 करते हैं। तो ये हो गया साइन 2a, और h के जगह पे 0 कर देंगे, का 0 हो जाएगा, का 0 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस ये हो जाएगा आपका cos 2a, और h के जगह पे 0 कर देंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर ये मिलेगा आपका 1/2। देखिए ये वैल्यू तो टोटल 0 हो जाएगी। अब ये हो जाएगा आपका साइन 2a। तो यहाँ से लेफ्ट की लिमिट हमने फाइंड कर लिया, और लेफ्ट की लिमिट मिली है 1/2 साइन 2a। अब हम लोग राइट की लिमिट निकालते हैं। यहाँ आर एच एल निकालते हैं।
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एच, और h टेंस टू 0 कर देंगे। फिर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, और fx की वैल्यू हम रख देंगे 1/2। 1/2 को हम पहले कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका sin 2x। फिर क्या करेंगे, अब x के जगह पे हम a प्लस एच कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया sin 2। x के जगह पे हम a प्लस एच कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2h। फिर देखिए ये हो गया आपका 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर साइन a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा आपका साइन 2a, और ये हो जाएगा cos 2h, और फिर देखें तो ये हो जाएगा cos 2a, और ये हो जाएगा sin 2h। फिर अब हम यहाँ पे h के जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ चाहे तो लार्ज ब्रैकेट लिख सकते हैं। अब ये हो गया आपका 1/2, और देखें h के जगह पे हम यहाँ 0 रखते हैं, और फिर देखें 0 रखने पर क्या मिलता है, तो ये हो गया 1/2, ये है sin 2a, और यहाँ पे अगर h के जगह पे 0 कर देंगे cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और प्लस ये हो जाएगा cos 2a, यहाँ भी h के जगह पे 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा sin 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर ये मिल जाएगा आपका 1/2, ये तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर ये हो जाएगा sin 2a। तो आपने देखा लेफ्ट की जो लिमिट थी वो 1/2 sin 2a, और राइट की जो वैल्यू थी, राइट की जो लिमिट थी वो भी 1/2 sin 2a थी। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट इक्वल है, तो लिख देंगे हम यहाँ LHL इज इक्वल टू RHL, और फिर लिख देंगे अतः दिया गया फलन fx इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x एक सतत फलन है या सातत्य फलन है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में केवल थोड़ा सा हिंट देना होगा। हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 22 में कोसाइन कहा है, तो कोसाइन का मतलब आपको मालूम ही है, कोसाइन का मतलब कास होता है, और फिर कोसेकेंट दिया है तो कोसेकेंट का मतलब कोसेक होता है, और फिर इसी तरह से सेकेंड दिया है तो सेकेंड का मतलब सेक होता है। हम यक्स भी साथ में लिख सकते हैं, सेक यक्स होता है, और फिर कोटेंजेंट दिया हुआ है तो कोटेंजेंट का मतलब होता है कॉट एक्स। अब इनके बारे में भी बताना है कि कौन सा फलन सातत्य है और कौन सा सातत्य नहीं है। एक चीज हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए ये कोसेक, सेक और कॉट, कोसेक जो है साइन का इन्वर्स होता है, सेक जो है कॉस का इन्वर्स होता है, और काट जो है टेन का इन्वर्स होता है। जो इन्वर्स होता है वह परिभाषित फलन नहीं होता है, और जो फलन परिभाषित नहीं होता है वह सतत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर cos x जो है यह इन्वर्स नहीं है, cos x परिभाषित फलन है। तो आपको अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप कह देंगे कि cos x एक परिभाषित फलन है, अतः यह एक सतत फलन होगा। कोसेक x, सेक x और कॉट x यह इन्वर्स है, और इन्वर्स परिभाषित फलन नहीं होता है, यानी अपरिभाषित फलन होता है, और जितने भी अपरिभाषित फलन हैं वो सातत्य नहीं होते हैं। तो स्पष्ट रूप से आप बता देंगे
कि कोसाइन जो है वह सातत्य है, लेकिन कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट यह सातत्य फलन नहीं है। तो इतना आप अच्छी तरह से कंप्लीट किए रहिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज ये जो क्वेश्चन बताए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।